क्या देखते हैं बेगूसराय में? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश की बचाने के लिए सबसे मीडिया कर्मी का भी अग्रणी भूमिका होना चाहिए। जिस तरह से भारत का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता कुछ स्वतंत्र संस्थानें हैं, लेकिन खास करके आज गोदी मीडिया नाम से प्रचलित मीडिया को बदनाम करते चले जा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। रही बात लोकसभा के चुनाव में भी आपने बेगूसराय के परिदृश्य को देखा, और 25 में जो विधानसभा होने की चुनाव होने वाला है, 25 में जो कुछ ही महीने के बाद 25 में चुनाव होने वाला है, इस बार तो लगता है लड़ाई किसी ही के साथ है ही नहीं। जिस तरह से 17 महीना के कार्यकाल में हमारे आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो युवाओं को रोजगार दिया गया, मात्र 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से एवं बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने वाले हिंदुस्तान में पहले लीडर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पूरे देश में समाजवादी नेता कोई अभी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो सामाजिक न्याय का दौर चला, जन क्रांति लालू जी लाए। आज आर्थिक उन्नति की बिल्कुल आर्थिक उन्नति की बात है। बिल्कुल 17 महीने मोहित यादव का कहना है कि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा वो 17, 18, 19 सालों पे भारी है। और जिस तरीके से रोजगार दिए गए, जिस तरीके से बिहार में एक हुंकार भरा गया, और शायद जो महागठबंधन की चीजें हैं उसके आगे वर्तमान सरकार कहीं ठहरता नहीं है, ये कहना है मोहित यादव का। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ऐलान होता है कि 2025 में 225 सीटें जीतेंगे, इनके लिए कुछ बचता नहीं है। बड़े नेताओं में शुमार है मोहित यादव साहब। मोहित जी, आप लोगों के लिए कुछ बच रहा है क्या? देखिए, आप तो 243 की बात करते हैं, लेकिन उनका नेता का जब बयान आप ही के हम चैनल के माध्यम से देखे हैं, उनका तो गणना में 271 भी सीट हो जाता है बिहार विधानसभा में। 243 के बदले 271 भी पड़ते हैं। आप एक मणिपुर छोटा सा स्टेट है, वहाँ मात्र जो है से 14 लोकसभा सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगा रहे थे जो वहाँ 32 को मुसलमानों ने सांसद बन गया है। जहाँ लोकसभा का सीट 14 हो, वहाँ 32 को मुस्लिम जीत जाता है। एनडीए वाले अफवाह फैलाने वाले हैं, ये झूठ बोलने वाले हैं, ये फ्रेम करने वाले हैं। पूरे राज्य नहीं, पूरे देश की जनता ये भली भांति जान रही है, लेकिन धर्मांध में आकर लोग भटक जाते हैं। लोगों की रोजगार चाहिए, लोगों की दवा चाहिए, लोगों की रोटी चाहिए। आज बिहार के आवाम का, बिहार का नौजवान का, बिहार की माताएं का, बिहार की बहनें का, सभी को निगाह आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है। इस बार कोई धरती पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देख रहे हैं वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश बाबू हैं, जिन्हें लाल प्यार से राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाचा के नाम से पुकारते हैं। हमारे नेता भी चाचा जी को उपाधि दिए हैं, लेकिन चाचा का कुछ कर्मांक भी बैठाते हैं नेता। चाचा नंबर 420, तो चाचा नंबर 420 है। खास करके उनका कुछ मानसिक गड़बड़ी आ गया है, और हम नहीं बोल रहे हैं, उनके विजय प्रसाद सिन्हा जी बोल रहे हैं। उनका आप ही के चैनल पर देखे हैं, विजय प्रसाद सिन्हा जी बोलते हैं, सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। खास करके आज बिहार के बर्बादी के कगार पर लाने वाले एनडीए के लोग हैं, जिस तरह से देश को बर्बाद कर दिए। आप जानते हैं 14 से पहले भारत की स्थिति, आज की स्थिति, आज 1,82,667 रुपये प्रत्येक भारतीय पर कर्ज है, और भारत उन्नति की ओर जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल मोहित जी, चूंकि 2025 की बात, हम 2025 की हमने बात किया और संभावित प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं, मोहित यादव उनमें से एक है। मोहित यादव की तैयारी कितनी मुकम्मल है? देखिए, ये तैयारी ना यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार होंगे, न राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होंगे, न राष्ट्रीय जनता
तमाम लोग जो प्रत्याशी होंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रत्याशी होंगे, और यह तय करना नेता का काम है कि किस विधानसभा से हम किनको लड़ाएंगे, किस विधानसभा में किन पार्टियों को सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, ये नेता तय करेंगे। लेकिन इस बार दावा के साथ हम कहते हैं बेगूसराय में 7 विधानसभा क्रमांक 141 चेरिया बरियारपुर क्रमांक 142 बछवाड़ा विधानसभा क्रमांक 143 तेघरा विधानसभा क्रमांक 144 मटिहानी विधानसभा क्रमांक 146 बेगूसराय क्रमांक 145 साहेबपुर कमाल और क्रमांक 147 बखरी विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी वोट के अंतर से इस बार चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनने के लिए जा रहे हैं। कारण क्यों? जिस तरह से हमारे नेता ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में, वह खगड़िया की धरती हो, अररिया की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, या तमाम बिहार के हर जिले मुख्यालय में जाकर जनता मालिक से एक वादा करते थे हमारी सरकार बनेगी, प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम यह स्वीकृति देंगे 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, प्रत्येक मां बहन को प्रति माह माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। गैस सिलेंडर जो 1100 1200 1300 जुमलेबाजों का भाषा में, उसी तरह से गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपया मिलेगा। वह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जिन माताओं को, जिन नौजवानों को 400 रुपये प्रति माह मिल रहा है उसे